अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि अक्सर जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके डिलूज़नल बिलीफ़ को शेक करना। अब फर्स्ट सेटिंग में, सेकंड सेटिंग के अंदर, थर्ड सेटिंग के अंदर जो है डिलूज़नल बिलीफ़ को जो है शेक करना जो है चैलेंज होता है। और ये जब तक जो है चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, यकीन करें पेशेंट के अंदर बेहतरी नहीं नज़र आएगी। अब डिलूजन्स को जो है शेक करने के लिए जो है पेशेंट के साथ-साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जो है अच्छा खासा जो है नॉलेज होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए और जो है फिर उस बिहाफ़ पे जो है वो शेक कर सकता है वरना नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी जो है वो किसी भी पेशेंट के डिलूज़नल बिलीफ को शेक करने की कोशिश करेगा साइकोलॉजिस्ट, तो आगे से आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट होंगी और एविडेंस बेस अगर बात करेगा, तो जो है ज़ाहिर-सी बात है उसके शेक होना ऑटोमैटिकली शुरू हो जाएँगे और पेशेंट के लिए जो है सवालिया निशान बन जाएगा कि ये जो साइकोलॉजिस्ट बात कर रहा है, ये वाक़ई जो है एक क्वेश्चन मार्क है। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे महारत का काम होता है कि जब भी जो है उसके डिलूजनल बिलीफ को वो शेक करे, इनडायरेक्ट वे में जो है शेक करने की कोशिश करे। तो पेशेंट के लिए जो है सीधी सी बात है, साइकोलॉजिस्ट जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज कर सकता है, क्लोज एंडेड या डायरेक्ट क्वेश्चनिंग वो नहीं कर सकता। ओपन जो है क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए सवालिया निशान हो सकता है और जो है पेशेंट के बिलीफ शेक हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते। तो सवाल ये आता था कि जो है हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमारे लिए चैलेंज होता है कि जो है हम कैसे जो है उन डिलूजनल बिलीफ को शेक करें। अगर आप जो है एक क्वेश्चन मार्क जो है हर सवाल के जो है लास्ट पे लगाएँगे, तो वो ऑटोमैटिकली सोचने पे मजबूर हो जाएगा। क्या आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? अगर हुआ है तो क्यों हो सकता है? क्या रीज़न हो सकती है? क्या वजूहात हो सकती हैं? कैसे जो है आपने ये जो है परसीव किया, थोड़ा-सा मुझे भी जो है आप शेयर करें क्योंकि डिलूजन बिलीफ जो है डिफरेंट नौइयत के होते हैं, उस नौइयत के हिसाब से जो है उनसे क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर पेशेंट के साथ जो है साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट होगा, एक तो उनकी रेपो खराब होगी, दूसरे नंबर पे जो है वो उसके डिलूजनल बिलीफ को जो है और स्ट्रॉन्ग करेगा ना कि शेक करेगा। शेक करने के लिए जो है क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कुछ साइकोलॉजिस्ट जो न्यूली जो है इस फील्ड में आए हैं, उन्हें जो है कुछ सीखने को मिला होगा। अगर क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो पेशेंट को डील कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।